प्रकार से समझें, कभी कभी लोग भगवान को भी गाली बकना शुरू कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? पूजा भगवान की भले करते हैं, लेकिन भगवान की पूजा किस लिए करते हैं? अपना काम बनाने के लिए, हैं? और भगवान ने अगर काम नहीं बनाया तो फोटो भी मूर्ति भी उठाकर पटक आते हैं, कह देते भर देते हैं, अरे क्या करे ऐसे, जवान बेटा मर गया, कैसे भगवान से क्या फायदा, कहते हैं। तो किस लिए भगवान की पूजा कर रहे थे? अपना काम बनाने के। फिर तो वही है, काम बन गया खुश, और काम नहीं, एक काम बन गया फिर दूसरा काम बनाओगे, फिर तीसरा काम बनाओगे, कभी ना कभी नाराज होगे ही होगे, नहीं है? क्योंकि सारा काम बनने वाला बनेगा, कोई ना कोई काम बिगड़ा रहेगा। तुम्हारी नाराजगी भगवान से खत्म होने वाली। एक जगह पर सोयाबीन का समय था, सोयाबीन की फसल आप लोगों की पानी, वर्षा के पानी पर आधारित है। अब फसल सूखने लगी, जब सूखने लगी तो गांव वाले सोचे तब तो सारा लागत बेकार हो जाए। अब पूजा पाठ करना शुरू कर दिए, मंदिर में रामायण इत्यादि बैठा दिए, अखंड रामायण कीर्तन हो गया, यज्ञ हवन भी हो गया, सब कुछ कर लिया, लेकिन बारिश नहीं। अब उन्हें लगा, ये आपके क्षेत्र का, उधर अशोकनगर क्षेत्र की घटना है, तो अब लगा कि अब बारिश होगी, अब तो सूख ही गई। अब लोगों ने कहा ऐसे भगवान से क्या, अखंड रामायण भी कर लिया, पूजा पाठ, हनुमान जी के मंदिर पर अखंड रामायण भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, बंद। अब लगा मेरी फसल गई, सूख गई, अब क्या फायदा होगा? अब ले जा रहे हैं लोग गुस्से में, अब हनुमान जी को गोबर खिलाने ले जा रहे हैं। क्या खिलाने? लड्डू तो बहुत खाए हुआ, फसल नहीं समझ में, नाराज हो गए। नाराज हो जाते हैं लोग, भगवान से भी नाराज हो जाते हैं। बंधु, गोबर ले जा रहे, खिला रहे, अब खाओ। जब हमारी फसल पूरी चौपट हुई, अब तुम्हें भी लड्डू मिलने वाला, क्या मिलेगा? अर्थात मनुष्य की यही पूजा है। संत महापुरुष कहते हैं, भक्ति उसे कहते हैं जो कभी घटती, जो उतर जाए, चढ़ जाए और उतर जाए, उसे भक्ति नहीं कहते, न उसे आनंद कहते। जो चढ़ती है उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती। मीरा की भक्ति दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन सवा गुना बढ़ता था, लेकिन कब? जब मीरा ने उस सच्चाई को समझ लिया। बता दे कहानी, किस प्रकार से संत महापुरुष जो भगवान से भी नाराज है, उसे भी सही करने की क्षमता रखते हैं। एक जिक्र आता है, एक भिखारी था, गरीब था, तो भगवान को गालियां बकता हुआ जा रहा था। किसको? घर में भी लड़ाई हो जाती, कभी तो लोग भगवान को गाली बक देते हैं, नहीं बकते? अरे भगवान ने मुझे ऐसी बहू दिया है, कहते नहीं? कहते। आपस में लड़ाई हो जाती है तो किसको देते हैं? कि उसको आंख नहीं थी, नहीं समझ में, उल्टा सीधा बकने लगते हैं। तो गरीब था, भिखारी, रास्ते में जा रहा था और भगवान को गाली बकता हुआ जा। संजोग की बात, अभी हमने कहा बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। राम की उस पर कृपा हो गई, प्रभु की कृपा हो गई। उधर से एक संत आ रहे, तो कहते नहीं, अब भरोस मोहि भा हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भिखारी भगवान गालियां बकता हुआ जा रहा है, उधर से एक संत आ रहे, रास्ता वही है, इधर से रास्ते जा रहे, उधर से आ रहे। अब संत सुन रहे हैं, गाली बक रहा है किसी को, लेकिन सोच रहे पूरा खुला मैदान है, यहाँ कोई दिखाई नहीं, कोई गाली बकेगा तो कोई होगा तभी तो बकेगा। और कभी कभी आप लड़ाई झगड़ा करते हो, और जिसको उल्टा सीधा बोल रहे हो, उठकर दूर जाए तो तुम वहीं रहोगे, वहीं पास जाओगे। वो अगर सुनेगा नहीं, फायदा क्या होगा बोलने से, वहीं जाओगे सुनाने के लिए। नहीं समझ में, पीछे ही चले जाते हैं। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। संत उधर से आ रहे हैं, भिखारी इधर जा रहा, गालियां बकता हुआ। संत सोचे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई, किसे गाली बक रहा है, और नजदीक आए। संत ने कहा, भाई गाली तुम बक रहे, किसे बक रहे हो? मुझे ही बक रहे हो क्या? तो यहाँ और कोई नहीं? कहता नहीं नहीं महाराज, आपको क्या, आपने क्या किया? कि फिर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ा, से गाली बक रहे हो। कहता है कि सबसे बड़ा बुरा किसको बोला? भगवान को। जो अपशब्द बोले होंगे उल्टा सीधा, कि भगवान सबसे बुरे।
अब ऐसा शब्द संत ने कभी सुना? प्रभु से प्रेम करने वाला हो, आप किसी से प्रेम करने वाला, उसको कोई बुरा कहे तो अच्छा लगेगा आपको? संत का पूरा जीवन प्रभु के प्रेम में लगा होता है, प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के लिए सारा संसार छोड़ देते हैं बंधु, और संत की ही बुराई कर रहा है। लेकिन संत धैर्यवान थे। आप किसी से प्रेम करो, कोई बुराई करते लड़ जाएंगे, लेकिन संत का काम लड़ना नहीं। संत कहते भगवान को गाली बक रहे हो, क्या बात है, क्या किया है भगवान ने? कुछ तो किया होगा, बताओ जरा। भिखारी कहता है, न खाने को सही से अन्न है, न पहनने को सही से कपड़े, न रहने को सही से मकान है, कोई व्यवस्थाएं भी तो नहीं। क्या है ऐसी जिंदगी से? ये जिंदगी ना दिया होता, बहुत लोग कहते हैं भगवान इसे तो मुझे उठा ही मार ही दे, कहते नहीं कहते हैं, इससे तो मार ही, और जब मारने लगेगा तब जब मरने का नंबर है, कोई वैद्य मिल जाता, मैं इलाज सही हो जाता, ठीक रहता। उल्टा दोनों में भगवान कैसा भी करेगा, सेटिंग में आने वाला नहीं। वैसे कहेंगे मार दे, और जिसको मारने का नंबर आया, खाट पर पड़ गया, वो कहता है, सोचता कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाता, कोई वैद्य 10 जगह दौड़ता क्यों है? ठीक होने के लिए दौड़ रहा है, क्यों दौड़ते हैं? ठीक होने दौड़ते हैं। और वैसे कह रहे भगवान मुझे मार दे, नहीं सुन, ध्यान देना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। संत समझ गए, कहता ना खाने को अन्न, ना पहनने को वस्त्र, ना कुछ। संत समझ गए, इसीलिए गाली कहे भाई चलो, तो भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, अब मैं तुम्हें 1 लाख रुपया देता हूं। कितना देता हूं? 1 लाख। तो पहले का 1 लाख ऐसा समझ लो जैसे आज का 1 करोड़ बढ़ गया। पहले नौकरी करते 10-5 रुपए में नौकरी करते थे, आज 10-15,000 20,000 हो गए, अंतर हो गया। तो जैसे आज किसी को 1 करोड़ दे दिया जाए, तो मीडियम में उसकी व्यवस्थाएं, खाने पीने का हो जाएगा, मकान भी हो जाएगा, छोटी मोटी गाड़ी, सारी व्यवस्थाएं मौजूद हो जाए, थोड़ा मीडियम में आराम के सामान हो जाए। जब संत ने कहा मैं तुझे 1 लाख रुपए देता हूं, भिखारी एकदम कहता महाराज मैं आपके एहसान को जिंदगी भर कभी भूलने वाला, जीवन भर आपके एहसान को मानूंगा, बोलूंगा, आपकी महिमा करूंगा, मेरा सारा दुख ही दूर हो जाएगा। एक अच्छा 1 करोड़ किसी दे दे, अभी क्या कहेगा, सारा दुख ही खत्म, कुछ बचने वाला। लेकिन 1 करोड़ पाकर भी दुख नहीं खत्म होगा, याद रख लेना। जिनको 1 करोड़ मिल गया, खत्म हो गया उनका, तुम्हारा कैसे खत्म हो? यही भूल है। इसी भूल को संत महापुरुष सुधारते हैं। क्या करते हैं? जो तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है, ये काम बन जाएगा, सुखी हो जाओ, होंगे नहीं, क्योंकि 1000 बार वही चीज देख लिया है। पहले सोचते थे ये हो जाएगा, सुखी हो जाओगे, हुए नहीं, फिर ये हो जाएगा, सुखी हो जाओगे। सुख का रास्ता अलग है, आनंद मग्न होने का तरीका अलग है। इनसे अगर सुख मिल गया होता तो बड़े बड़े पैसे वाले, जिनको ट्रक भर के घोटाले रुपए में निकलते कि नहीं निकलते, वो सबसे पहले सुखी हो गए होते। उन्हें और टेंशन मिली हुई है, रुपया छिपाऊं कहाँ पर, फिर भी पकड़े जाते हैं। टेंशन है कि नहीं है बंधु? इनसे सुखी होने का रास्ता अलग है, आनंद मग्न होने का रास्ता अलग है, जो संत महापुरुष समझाते हैं। दुनिया के सामानों से कभी भी कोई आनंद मग्न नहीं हो पाए। और प्रैक्टिकल अपना देख लो, इतना तो उम्र गुजार दिया, आगे और देख लेना, इस रास्ते से मंजिल मिलने वाली नहीं। संत ने कहा मैं तुझे 1 लाख रुपए देता हूं। भिखारी कहता है महाराज जीवन भर आपके एहसान को मैं भूलूंगा, जिंदगी भर आपके एहसान। संत कहते मैं तुझे 1 लाख रुपया दे रहा हूं, उसके बदले तो मुझे अपनी दोनों आंखें दे दे। क्या दे दे? दोनों आंख। अब अपना प्रैक्टिकल समझना, कोई बात तब समझ पाओ अपने ऊपर जब लागू करोगे। आपसे कोई दोनों आंख मांगे तो कितना रुपया ले लोगे कि दोनों आंखें दे दोगे? 10 लाख में दे ही दोगे? दे देंगे? 20 लाख में? 50 लाख में? करोड़ों भी दे देगा तो आप दोनों आंखें देने वाले। अब सोच लेना आंख कितना कीमती है। लेकिन कभी आंख की कीमत समझ में आई? कभी प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत लोगों को आपने अंधा बनाया, मुझे आपने दोनों आंखें दिया। कभी धन्यवाद का नंबर आया?
तो कीमत नहीं समझ पाया। आज समझ में आ रहे करोड़ों से ज्यादा कीमती आंखें हैं कि नहीं। इस संत कीमत बताते हैं और कीमत समझेंगे मगन हो जाएंगे। बंधु, भिखारी ने विचार किया कि 1,00,000 रुपए देंगे तो मैं अपनी दोनों आंखें इन्हें दे दूंगा। अगर आंखें दे दूंगा तो क्या क्या होगा, न देख पाऊंगा, न चल पाऊंगा, खाना खा रहा हूँ मक्खी मच्छर उसी में बैठा वही खा लूंगा, सांप बिच्छू आ रहा उसी पर चढ़ जाऊंगा, नहीं है लेकिन बाथरूम के लिए किसी को पकड़ कर ले। मतलब आंख ना होने से कितनी समस्या खड़ी होगी, आप उसकी कल्पना भी नहीं। सही तो तब समझ में आएगा, सही में ना दिखाई पड़े, फिर भी सोचने से भी कुछ बात है समझ में आ जाती है। ना कहीं जा पाऊंगा ना आ पाऊंगा। और सबसे बड़ी समस्या है जो 1,00,000 रुपया देंगे तब कैसे गिनूंगा कि नकली है कि असली। आंख ही तो देखेगी, पता चला नोट कागज का बंडल पकड़ा दे, नहीं समझ में। आंख कितना कीमती है। जब भिखारी ये समझ पाया, ना आप अभी आंख की आपकी आंख ना रहे तो ना आप बेटा बेटी को देख पाओगे, ना पहाड़ों पर घूमने जा पाओगे, न मंदिर में भगवान के दर्शन करने जा पाओगे, न पूजा पाठ कर पाओगे, है ना मोबाइल चला पाओगे, न टीवी देख पाओगे। कितनी समस्या होगी, है गिनती। खाली एक आंख परमात्मा हटा ले तो इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी आपकी कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये प्रभु ने दिया है, फ्री में दिया है, बिना फीस के दिया है, लेकिन हम कभी उस मालिक का एहसान नहीं मानते, हम कभी उसे धन्यवाद नहीं। ये हमारी भूल है। जो दिया उसका धन्यवाद करो, जो नहीं दिया है, बहुत बार लोग कहते नहीं भगवान ने एक नहीं बेटा नहीं दिया बेटी नहीं दिया, नाराज होते हैं। ठीक है, जो नहीं दिया उस पर नाराज हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो दिया है उसका धन्यवाद भी देना चाहिए। लेकिन जो दिया उसका धन्यवाद नहीं, और नया नया और चाह रहा है, वो भी दे देगा तो भी धन्यवाद नहीं दोगे, देंगे। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। सब मिलाकर हिसाब लगाया, भिखारी कहता है महाराज मैं 1,00,000 में आंखें दोनों दे सकता नहीं। आंखें ज्यादा कीमती हैं 1,00,000 से। आंखें हैं तो फिर तो लूंगा, नमक रोटी खा लूंगा, आंख ही नहीं रहेगा, अंधा बनकर क्या करूंगा, टटोलूंगा इधर उधर, कहाँ गड्ढे में गिरूंगा, कुछ भरोसा। संत कहते चल दोनों आंखें नहीं दे सकता है तो दोनों हाथ ही दे दे। अब हाथ भी कम कीमती है कि ज्यादा, हाथ भी ज्यादा। जो जो प्रभु ने दिया है, कभी कभी एक अंगुली आपकी जरा सा कट जाता है तो इसमें पट्टी बांध लेते हैं तो नहाने में समस्या हो जाती है, होती कि नहीं। एक हाथ से नहाते हो साबुन भी सही से लगता झंझट होता है, जरा सी भी झंझट हो जाए परेशानी हो जाती है। और दोनों हाथ नहीं रहेगा फिर ना आप खाना कौन खिलाएगा। अपने हाथ से जो स्वादिष्ट खाना लगता है दूसरे के हाथ से लगेगा कोई कैसा भी खिलाए। हाँ, छोटे बच्चे थे तब माता पिता के हाथ से मीठा लगता था, और बड़े हो गए अब कोई खिलावे, अब वो मिठास नहीं मिलेगी। आपके हाथ का और मुंह का कनेक्शन जब जुड़ेगा तब मिठास बढ़ती है। ना आप नहा धो पाओगे, न लैट्रिन बाथरूम जा पाओगे, मतलब ना अपना कपड़ा पहन पाओगे। कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी अगर हाथ नहीं रहेगा। लेकिन कोई इस मालिक का एहसान नहीं। इसीलिए कहा परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई नर नार नहीं। कि अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है, लेकिन है अफसोस यही बदले में कुछ नहीं। जो कुछ भी प्रभु आप सूरज की रोशनी दे रहे हैं, कोई फीस मांगते हैं, फीस दो तब सूरज की रोशनी दूंगा, है। सूरज की रोशनी खाली हटा ले कोई फसल नहीं पैदा होगी, हो जाएगा ना, जिंदा रहेगा कोई। परंतु चंद्रमा हवा दे रहा, अन्न दिया, पानी क्या क्या दिया है, फ्री में देता है, लेकिन हम एहसान तो मान लो कि सूरज चांद सितारों का ना जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ, और पल भर को नहीं धोखा देते, नहीं कनेक्शन जुड़ा हुआ है। या आपके घर में बल्ब लाते हो, बल्ब फ्यूज हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, लेकिन सूरज जो बल्ब परमात्मा का एक ही बल्ब लगा हुआ है, देखो बादल छाए हुए हैं लेकिन फिर भी बल्ब उजाला दे रहा है। और कितनी दूरी से उसका उजाला आ रहा है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर, कितना। और आपका बल्ब
1 किलोमीटर लगा तो यहाँ रोशनी आएगी नहीं। और एक ही बल्ब है, घर में तमाम बल्ब लगाते फिर भी अंधेरा रहता है। लेकिन मालिक ने एक बल्ब लगाया है, दूसरे बल्ब की जरूरत है, क्या भी रोशनी आ रही है। कि सूरज चांद सितारों का न जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ, पल भर को नहीं धोखा देते, नहीं कनेक्शन जुड़ा हुआ। कोई खंभा तार नहीं, खड़ी कहीं दीवार नहीं, ऐसे ही इंजीनियर का बंदे करता जरा भी। इतना बड़ा कोई इंजीनियर है? इंजीनियर थोड़ा सा कुछ बना बड़ा है रे, बहुत बड़ा इंजीनियर है। कभी भगवान को किसी ने इंजीनियर कहा? यही सब भूल है, ये अज्ञानता है। भिखारी कहता है महाराज मैं 1 लाख में हाथ भी, संत का चल दोनों पैर ही दे दे, और पैर भी समस्या है, दोनों पैर कट जाएगा फिर कैसे चलेगा फिरेगा, उठेगा बैठेगा, क्या क्या कौन उठा कर रखेगा इधर से उधर? पैर भी मना कर दिया। समझना, संत ने कहा 3 लाख हो गया। कितना हो गया? 3 अंग अभी गिनाए हैं, और कितने अंग तेरे अंदर में लगे हुए हैं? कितने कीमती अंग लगे हुए हैं कि मानुष चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, और कीमत कोई आंक सके ना, ऐसे अमूल्य बनाए। ऐसे अमूल्य अंग आपके फेफड़ा गुर्दा क्या क्या लगा हुआ है, इसमें से एक ही खराब हो जाए, भोपाल ग्वालियर दिल्ली दौड़ते फिरते हो? नहीं फिरते, सब घर भर दौड़ते हैं, घर खेत बेचना चालू कर देते हैं। लेकिन प्रभु ने दिया है तब उसका कभी एहसान मान पाता? यही हमारे दुख का कारण है, यही हमारी अज्ञानता है। जब भी संत ने कहा 3 लाख हो गए, कितना हो गया? और भी तुम पहले क्या कहा था? क्या आप 1 लाख दोगे तो मैं तो मगन हो जाऊंगा, आपका एहसान नहीं मानूंगा। और 3 लाख प्रभु ने एहसान माना। ध्यान देना, जब जीवन बदलने का समय होता है तो एक ही विचार हमारे जीवन को बदलता है। भिखारी एकदम मगन होकर नाचने लगा। क्या हो गया? मगन होकर नाचने लगा कि प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया, अब मेरे पास कोई कमी नहीं। मगन हो गया कि भाई आंख दिया, हाथ दिया, पैर दिया, क्या क्या दिया है। जो दिया है वहां ध्यान चला गया, और पहले ध्यान कहाँ था? जो नहीं दिया था। अगर जो नहीं दिया है आपका ध्यान वहां पर रहेगा, आप रहोगे टेंशन में। कोई आपको रोक सकता नहीं, आपके टेंशन कोई खत्म नहीं कर सकता, आपकी चिंता कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन आपका ध्यान वहां आ जाए जो जो प्रभु ने आपको दिया है, तो मगन होने में देर लगेगा। भिखारी मगन हो सकता है, आप तो भिखारी से ज्यादा होंगे? नहीं होंगे। आपको प्रभु ने कभी आप अन्य हिसाब लगाया कि प्रभु ने मुझे कितने लोगों से अच्छा बनाया है? कभी हिसाब लगाया है? अब हिसाब लगा लेना, कितने लोगों से आपको अच्छा बनाया है। तो शायद लाखों करोड़ों से अच्छा आपको बनाया होगा, नहीं बनाया होगा? कभी ध्यान आया इस बात पर कि मुझे कितनों से अच्छा बनाया? देखो ध्यान देना, तो थोड़ा समझना, समझ जाएंगे। जितने अंधे पूरे संसार में हैं, 1 2 लाख तो होंगे ही, उनसे आप अच्छे हैं कि नहीं? भाई वो नहीं देख सकते, आप देख सकते। तो जितने के पास 1 आंख वाले हैं, उनसे अच्छे आप हैं कि खराब? कैसे अच्छे? तो 1 आंख वाला देख तो लेता पूरा, लेकिन कहीं रास्ते में कोई मिल गया और कोई काम उसका बिगड़ गया, तो बिगड़ता तो अपने कर्म से है, लेकिन गाली किसे बकेगा? 1 आंख वाला मिल गया था, काना मिल गया था, मेरा काम बिगड़ गया। फ्री में गाली पाता है कौन? 1 आंख वाले कुछ बिगाड़ा उसका? उसके कर्म बिगाड़े हैं, लेकिन दोष किस पर लगाता है? तो आप 2 आंख अंधे से भी अच्छे हैं और 1 आंख वाले से भी अच्छे। जो गूंगे हैं, बोल नहीं पाते, उनसे आप अच्छे हैं कि नहीं? गूंगा बेचारा अपने दिल की कुछ बात कह नहीं सकता, किसी दिल में तमाम बातें आती हैं, लेकिन व्यक्त ही नहीं कर सकता। उससे अच्छे हैं कि नहीं? जो बहरे हैं, वो थोड़ा सा बहरापन आ जाए तो घर वाले उल्टा बोलना चालू करें, बहरे को सुनाई नहीं पड़ता, चालू हो जाएगा, थोड़ा सा कम सुनाई पड़े, पूरा कम तो पूरा खत्म हो जाए तो अलग बात है। इशारे से बुलाएंगे, इशारा समझ लो, ना समझो ना समझो। बंधु, जितने संसार में बहरे हैं उनसे भी आप अच्छे हैं, जितने लूले लंगड़े हैं उनसे भी अच्छे हैं, जितने भिखारी हैं दुनिया में
उनसे अच्छे हैं कि नहीं? न जाने कितने भिखारी होंगे, उनसे भी आप अच्छे हैं। और जितने पागल हैं उनसे अच्छे हैं कि खराब? क्या हैं? अच्छे हैं। और जितने लोग जेलों में हैं उनसे अच्छे हैं कि खराब? अभी जेल में कोई ले जाए तो चलो वहाँ बिना काम किए भोजन मिलेगा, जाओगे? चले जाओगे? पैसा देकर बाहर आना चाहते नहीं चाहते? अर्थात जेल वालों से भी अच्छे हैं। जितने लोग अस्पतालों में भर्ती हैं उनसे भी आप अच्छे हैं कि नहीं? जितने लोगों के पास आपसे कम पैसा है उनसे भी आप अच्छे हैं। जितने भिखारी हैं दुनिया में उनसे भी आप अच्छे हैं। जितने लोग आपसे कम पढ़े लिखे उनसे भी अच्छे। मतलब हम गिना नहीं सकते कि कितनों से आपको प्रभु ने अच्छा बनाया, लेकिन आपने कभी प्रभु का गुणगान गाया नहीं गाया कि मुझे लाखों करोड़ों से अच्छा बनाया। यही भूल है। छोटा सा भजन है, थोड़ा विचार करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल कि परम पिता से प्यार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई नर नार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई नर नार नहीं। जितना प्रभु ने एहसान किया, जब इतने का एहसान नहीं मान रहे हो, आगे जो और जो चाह रहे हो वो भी कर देगा, तो आप कभी एहसान मानने वाले, तुम एहसान फरोश, एहसान नहीं मानते। किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। दो शब्द है, एक कृतज्ञ और दूसरा कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता वो कृतघ्न कहलाता है। तो आप क्या हो? परमात्मा ने जो उपकार किया है तो आप कृतज्ञ हैं कि कृतज्ञ हैं? क्या है? कृतज्ञ हैं। अर्थात प्रभु ने मेरे ऊपर इतना उपकार किया, लेकिन मैं उस उपकार को मानता। कृतज्ञ जिस दिन बन जाओगे, जिस दिन मालिक का उपकार मानने लगोगे, आपका दिल गदगद हो जाएगा, दुख आपके नजदीक नहीं आ सकता। याद रख लेना, जिस दिन कृतज्ञता से भर जाओगे। बंधुओं, कि परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई नर नार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई नर नार नहीं। आपको थोड़ा सा कोई एहसान कर दे तो उससे आपका प्रेम हो जाता कि नहीं? लेकिन प्रभु ने जितना एहसान किया है उससे प्रेम हो पाता। कि क्या क्या एहसान किया थोड़ा समझेंगे। कि अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है, अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है। लेकिन है अफसोस यही बदले में कुछ नहीं लेता है, लेकिन है अफसोस यही बदले में अरे करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं, करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं। ऐसे उपकारी का बंदे माने कुछ उपकार नहीं, ऐसे उपकारी का बंदे माने कुछ उपकार नहीं। बंधुओं, अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर दे। कितने प्रकार के अनाज प्रभु ने बनाया है? चाहता दो अनाज बना देता, गेहूं और दाल। पेट भर जाता कि नहीं भर जाता? पेट तो फिर भी भर जाता। लेकिन कितने प्रकार के अनाज हैं, बदल बदल कर खाओ। कितने प्रकार की दालें हैं,
कितने प्रकार की सब्जियां हैं, कितने प्रकार के फल हैं, कितने प्रकार के मेवे हैं। किसके लिए बनाया? ताकि मनुष्य ये सब खा करके और एहसान मान ले। क्या मान ले? अर्थात प्रभु से प्रेम। लेकिन सब कुछ खा करके ये क्या कर देता है? ये नमक हराम बन जाता है। क्या बन जाता है? नमक हराम। बनता कि नहीं बनता है? आपका कोई खा ले, खूब खाए और आपका एहसान ना माने, आप क्या कहोगे? ये नमक हराम है। कहते हैं कि नहीं? घर में कोई बेटा हो, खाने को अच्छा अच्छा मांगे, पहनने को अच्छा मांगे और काम ना करे, तो क्या उसे कहोगे? ये बहुत नमक हराम है, कहते हैं। और खुद क्या हो? अपने दिल से पूछो कि प्रभु ने आपको क्या क्या दिया है, लेकिन आप उसका एहसान मानते नहीं। सूरदास उन्होंने समझा था, वे कहते कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन सुंदर तन दियो ताहि बिसरायो। ध्यान देना, आपको जिसने ये सुंदर जीवन दिया, जो माँ के गर्भ में 9 महीने एक एक अंग को गढ़कर तैयार किया कि नहीं किया? अगर तैयार करने में थोड़ी सी कमी कर दी होती, एक आंख ना लगाई होती, तो जिंदगी भर शर्म से झुके रहते कि नहीं? माता पिता को भी नहीं पता होता क्या बन रहे हो, बेटा बन रहे हो कि बेटी, काला गोरा रंग है, आंख भूरी काली, कौन लगाता है? मालिक गढ़कर तैयार करता है, श्वास चलाता है, जीवित रखता है। वहीं पर ना चलता होता तो, जीवित ना होता, क्या हाल होता? बंधु आज भी श्वास चला रहा है, कि मालिक का एहसान है। तो सबसे बड़ा एहसान है, सबसे बड़ी कृपा। याद रख लेना, जब आप भगवान से पूजा करने जाते हो तो क्या मांगते हो? भगवान की कृपा मांगते हैं। मांगते कि नहीं मांगते हैं? क्या क्या मांगते हैं? लेकिन भगवान के पास जो सबसे बड़ी कृपा थी, ध्यान देना, सबसे बड़ी कृपा जिसने समझ लिया वो मगन हो जाएगा। सबसे बड़ी कृपा आपके ऊपर है, जो आपके श्वास चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? इससे बड़ी कोई कृपा हो सकती है? धन दौलत, परिवार, पुत्र, बेटा बेटी, वो तो कृपा बाद की है। पहला कृपा क्या होनी चाहिए? श्वास। रामायण में लिखा गया कि नर तन भवारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मनुष्य का जीवन भवसागर पार जाने के लिए बेड़ा है, दुखों के पार जाने के लिए बेड़ा है। और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरी जो कृपा है यही अनुकूल, जो वायु, मरुत माने पवन, जो आपके अंदर पवन चल रहा है, यही प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है कि नहीं है? लेकिन कभी समझ में आया मेरे ऊपर सबसे बड़ी कृपा मौजूद है? ये कृपा समझ पाया नहीं कि इस बंगले में 10 दरवाजे, 20 पवन का खंभा, आवत जावत कोई नहीं देखे, ये है बड़ा अचंबा। आपकी जो बिल्डिंग है शरीर की, इसमें एक पवन का खंभा लगा हुआ है। खंभा गिरेगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी, नहीं गिरेगी, श्वास रुकेगा तो सारी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। ये सबसे बड़ी कृपा है। ये अगर आपको मिली है, ये सिर्फ इसका एहसान जिसने मान लिया वो धन्य हो गया। कि कहता हूँ कह जाता हूँ, और कहे बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। इस एहसान को, एक श्वास जो आपको मिल रहा है, ये तीनों लोगों के मूल्य से बढ़कर है। सोना चांदी हीरा मोती कीमती समझते हैं, लेकिन श्वास कितना कीमती है ये गौर कर लेना। अभी आपके मौत का समय आ जाए, भगवान से कहो, हे प्रभु, आवाज बंद कर दो, ए प्रभु एक श्वास मुझे दे दो, उसके बदले में पूरा घर, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद सब कुछ देने वाला हूं, देने को तैयार हूं, एक श्वास और दे दो। मिल जाएगा? मिलने वाला। आप सोच लो एक श्वास कितना कीमती है। लेकिन श्वास की कीमत कभी समझ में आई? संत तो समझाते हैं, संत उसी कीमत समझाते हैं कि कहता हूँ कह जाता हूँ, और कहे बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक श्वास की कीमत 3 लोक दे, घर मकान नहीं, पूरा संसार दे दोगे तो एक श्वास मिलने वाला। कि ऐसे मांगे श्वास का
एक पलक जो जाए, तीन लोक नहीं पट तरे, काहे धूल मिलाए। 3 लोक का बदला दे चुकेगा, उसे धूल में क्यों मिला रहे हो, उसे गंवा क्यों रहे हो। जब एक श्वास की कीमत इतनी बड़ी है तो 24 घंटे में कितने श्वास खर्च करते हैं, याद है किसी को? क्योंकि इसका हिसाब नहीं है। हिसाब किसका है? रुपया कितना खर्च हो गया 10 बार गिनेंगे, लेकिन मेरी जिंदगी कितनी खर्च हो गई इसका हिसाब। 24 घंटे में 21,600 श्वास गुजरते हैं। कितने? तो एक श्वास की कीमत 3 लोग से बढ़कर है, तो 24 घंटे कीमत हिसाब लगा लेना। 21,600 बार 3 लोग रखोगे तो 24 घंटे कीमत होगी। और जब से पैदा हुए तब से लेकर अब तक, कंप्यूटर वाला तो हिसाब लगा लेगा, लेकिन माइंड वाला हिसाब, इतना कीमती आपकी जिंदगी है, कोई हिसाब नहीं लगा पाया, इसलिए से अनमोल कहा दिया गया। क्या कहा दिया गया? अनमोल। इसलिए संतों ने समझाया